स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में सभी अब हर चीज़ से हार मान चुकी है और वापस रामटेक जाना चाहती है। वो विराट और सई की स्मारक के सामने खड़े होकर खूब रो रही है और साथ ही उनसे कह रही है, आई और बाबा मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, मैं आप लोगों की परछाई भी नहीं बन पाई। आप लोगों का नाम रोशन करना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो उसके रत्ती भर करीब भी ना आ पाई। मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। अपने इरादों से पक्की सवी आज पहली बार हार मान चुकी है, लेकिन उसकी हिम्मत बांधने के लिए कोई है जो उसे रोकता है, उसे रामटेक जाने नहीं देता। आखिर कौन है वो? जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही सोचा, कोई और नहीं, ये है ईशान। ईशान सवी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ लिया और तुम यहाँ हो। और मैं एक बात तुमसे क्लियरली कह देता हूँ, तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यहीं रहोगी, अपने सपनों को पूरा करोगी। भोसले इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना तुम्हारे लिए सपना था, उसको पूरा करो। सवी कहती है, मेरे आई बाबा मुझे देखकर क्या सोच रहे होंगे, इतनी कैरेक्टरलेस लड़की उनकी बच्ची कैसे हो सकती है। पता नहीं यहाँ पर आकर मेरे ऊपर कैसे कैसे लांछन लगे हैं। ऐसी ऐसी बातें मुझसे कही गई जिनके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ऐसे ऐसे इल्ज़ाम मेरे पे लगाए गए जो मैंने कभी किए ही नहीं। इसलिए अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकती, मेरा यहाँ रुकना पॉसिबल ही नहीं है। मैं वापस अपने शहर जा रही हूँ। अपने आई और बाबा का नाम रोशन करने में यहाँ आई थी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना कर पाई। बड़े निराश दिल के साथ मुझे वापस जाना पड़ रहा है। अपनी उम्मीदों के साथ सवी वापस रामटेक लौट रही है, लेकिन ईशान उसे लौटने नहीं देता। उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, मैं ही था ना तुम्हारे रास्ते का पत्थर, मैं ही था जो तुम्हें हर बात पर इधर उधर की बातें सुनाता था, तुम्हें डीमोटिवेट करता था। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ही आगे बढ़कर तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें अपने सपने को पूरा करना है और ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। भोसले इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, अपने हर सपने को जीना होगा, ताकि कल को तुम एक बहुत ही बड़ी आईएएस ऑफिसर बन सको, अपने आई बाबा का नाम रोशन कर सको। ईशान की बातें सुनकर सभी हैरान ज़रूर होगी, क्योंकि ईशान की हर एक बात सच है। वो ईशान ही है जिसकी वजह से सवी वापस अपने शहर जा रही थी। ईशान ने न जाने गुस्से में आकर सवी को क्या क्या कह दिया, ऐसी ऐसी बातें कह दी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। सवी पर हर तरह का इल्ज़ाम लगाने के बाद उसने उसे ऐसी ऐसी चीज़ें कही हैं जो कभी किसी लड़की को अगर कोई कह दे तो लड़की पता नहीं क्या क्या कर ले। आज वही ईशान सवी के साथ खड़ा होना चाहता है, उसका सहारा बनना चाहता है। सभी पर रिसेंटली एग्ज़ाम में चीटिंग करने का भी इल्ज़ाम लगाया गया। ध्रुवा और आयुष चीटिंग कर रहे थे, लेकिन जब सवी ने ये बात प्रोफेसर से कही तो प्रोफेसर ने सवी को ही झुठलाते हुए उसे ही डांट दिया और कहा, चीटिंग वो नहीं तुम कर रही थी, मेरा ध्यान तुम पर था। निशिकांत ने भी सवी पर ये इल्ज़ाम लगाया, जिसके बाद सवी को कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया गया। अब जिस लड़की के साथ इतना कुछ हो गया हो, जिस लड़की की एक भी बात पर कोई भी कभी भरोसा ना करे, वो भले डीमोटिवेट कैसे नहीं होगी। प्रोफेसर हो या हो कोई भी बच्चे, हर कोई ध्रुवा और आयुष को ही सपोर्ट करता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये दोनों डायरेक्टर्स के बच्चे हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। सभी जब कभी अपनी आवाज़ उठाती है उसे दबा दिया जाता है। ईशान ने भी उस पर भरोसा नहीं किया। ऐसे में सभी के पास दूसरा कोई उपाय रह भी नहीं जाता, इसलिए हार मानकर वह अपने शहर वापस जाना चाहती है। क्या लगता है आपको, क्या सभी ईशान के रोकने पर रुक जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।